ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾತಿರಹಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿಯಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಕಲ್ಲು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಮರ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ, ಪಂಚಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ಶ್ವೇತ, ಬಂದ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ಗೋಕರ್ಣ, ಕಾಶಿ, ಕೇದಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರುಗಳು ದೇವರಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರೂ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತು ತಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ತಾನೇ देव नोड़ अप्रमाण कूड़ल संगम देवा. मैं महात्मा बसवण्णा जी का इस वचन के आधार के ऊपर यह कहता हूँ कि आज भारत देश के अंदर हजारों जाति, हजारों भगवान, हजारों मूड रूढ़ी के जो ईद बनाने को मुक्त गरीबों की जो मेहनत करके जीने वालों के दिमाग में जो कचरा डाले ना, इस कचरा निकालने के वास्ते एक ही एक वचन काफ़ी है. तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं इसके वचन के अंदर, जो पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति, सोने चांदी का, लोहे के, मिट्टी के, कितने भी धातुओं से बनाए हुआ मूर्ति के अंदर तुमको भगवान नहीं मिलेगा. इसीलिए आगे जो क्या कहते हैं, अष्ट सृष्टि, जैसे कि अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गोकर्ण, काशी, इधर हरिद्वार, उधर इधर जितने भी जो नेचर को, सृष्टि का मालिक का जो नेचर है ना, अच्छे अच्छे जगह के ऊपर जाकर भगवान यहाँ पर ही छः बोल के जो लोगों के दिमाग में जो अज्ञानता फैलाने का जो कोशिश किया ना, उसकी वजह से आज देश के अंदर जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच बहुत 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 होकर अब गरीबी की हालत में आ गए लोग. देश के अंदर बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी आ चुके हैं. इसीलिए आरक्षण का मैं जो भी देख रहा हूँ, जो रैलियाँ चल रहे दिल्ली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वादियों की तरफ से, मैं तो कहता हूँ हमारा भारत देश स्वतंत्र होने से पहले बहुत सारे लोग होराटा करके अपनी जान गंवा दिए. तो देश के अंदर सब लोग मिलकर जीने के वास्ते वो लोग करे थे. अब भारत देश स्वतंत्र हो गए. उसके बाद में संविधान निर्माण करना था. तो भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, महात्मा बसवण्णा जी का जो अनुभव मंटप के विचारधारा उन्होंने पढ़े थे किताब, तो उन्होंने बसवण्णा स्थापित लिंगायत धर्म स्वीकार करने को तैयार थे. तो अभी लिंगायत लोगों के अंदर जो वीर सही बोल के है ना, इन्हों ये घुस गए. इन्हों घुसकर बसवण्णा जी का विचार को खराब करने का कोशिश किया गया. क्योंकि हम वचन के किताब जब जब पढ़ते तो तब तब आचरण, पूरा झूठा आचरण हमको दिमाग में डाल दिए, इन लिंगायत लोगों के दिमाग में. तो मैं तो कहता हूँ ये सारे आरक्षण के वास्ते लड़ने के बदले में हम सिर्फ सब एक ही भगवान के बच्चे हैं समझकर लड़ना चाहिए. और एक महात्मा बसवण्णा जी का वचन है, ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೇ ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ महामನೆಯ मगनेंदेनिसಯ್ಯ. नहीं पहचानते क्या? जो मनुवादी लोग बैठे हैं ना, लोगों के ऊपर राज करने को, इन लोगों को ये वचन पढ़ना चाहिए. हर इंसान माँ की पेट से पैदा होकर आते हैं. हर इंसान को बनाने वाला सृष्टि का मालिक एक ही होता है. हम सब एक जैसा पैदा होकर आए. हमको भगवान 2, 4, 5, 10 कैसा होते हैं बताओ? हाँ, दुनिया को सूरज एक ही होता है ना. हाँ,
हवा एक है, ज़मीन एक है, आसमान एक है, पानी एक है। इन देश के अंदर अब देश प्रेम के, देशभक्ति का जो बात कर रहे हैं ना, उल्टा बात, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहते हैं। वही लोग किया सो गड़बड़ी है और वही देशभक्ति का बात सिखाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो विचारधारा है संविधान के और विश्व संविधान के जो विचारधारा, जो अनुभव मंडप पार्लियामेंट बोलते हैं दुनिया के फर्स्ट, बसवन्ना जी का स्थापित, पूरे कास्टिज्म को निकालकर सबको एक बनाया सोया है ना, इनका विचार से इन मनुवादियों का पुंगी बंद कर सकते हैं। और हर गांव में अनुभव मंडप स्थापना कीजिए, वहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का विचारधारा और महात्मा बसवण्णा स्थापित लिंगायत, सभी लोग 12वीं शताब्दी में लिंगायतिस्ट थे। मादार चन्नैया, डोहर कक्कैया, हड़पद अप्पण्णा, नूली चंदैया, ये जितने भी लोग काश्मीर का राजा तलक आकर अनुभव मंडप में लिंगायत बन गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान से जो मुस्लिम है ना सूफी संत, उन्होंने भी लिंगायत बन गए। मैं तो कहता हूँ अब इस देश के अंदर का जो ये जो भी कास्टिज्म का ये झगड़ा निकालना है तो सिर्फ ये दो महानायक हमको भगवान से भी बढ़कर होते हैं। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का मैं भी किताब पढ़ा हूँ, उनका संविधान पढ़ा हूँ, और विश्व संविधान के जो किताब बसवादी शिवशरणों का वचन पढ़ा हूँ। मैं तो कहता हूँ देश के अंदर सबके लिए भला चाहते हो, सबका कल्याण चाहते हो, तो इन दोनों महान विचारधाराओं को और पूरे हमारे बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों का विचार किताब पढ़िए, 23 भाषा में मिलता है। और इन मनोवादियों ने जो भी षड्यंत्र चला रहा है, इनका दिन अब आगे नहीं चलने वाला है, उन्होंने ऑटोमेटिक सुधरते। मैं इतना बोलते हुए, अगर इस विचार को आप सबको अच्छा लगा तो हम ये इधर उधर भगवान ढूंढने का छोड़ देना पड़ता है, और जितने भी ज़मीन पे पैदा हुआ घास का खड्डी लेकर झाड़ तक, पक्षी प्राणी इंसान, सब को एक ही भगवान होता है, सिर्फ एक ही भगवान। ये हम आचरण में लाए तो सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है। बल्कि मैं इतना बोलते हुए, पूरा मेरा भारत के अंदर रहने वाले 145 करोड़ ये मनुवादियों को छोड़कर उन सबको मैं विनती करता हूँ, किताब पढ़िए और वो किताब के अंदर जो ज्ञान मिलता है वो हासिल कीजिए और मेहनत कीजिए। बसवण्णा कहते हैं काय कवे कैलासा, अरिवे गुरु। किसी के सामने भीख मांगने को जाने का नहीं, मंदिर का सामने लाइन ठहरकर कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा तुम अज्ञानता में फंसोगे। इस जेल का, जो अज्ञानता का जेल में से बाहर आना है तो विश्व गुरु महात्मा बसवण्णा जी का विश्व संविधान, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो पार्लियामेंट के अंदर जो विचार है भारत संविधान के, इसका चर्चा होना चाहिए, इसका चिंतन होना चाहिए। पूरे स्टेट के अंदर रहने जो भी विधानसभा में सब इसका चर्चा करना चाहिए। बल्कि मैं पूरे लोगों को विनती करते हुए, जो भी लोग इंसान अपने स्वार्थ के लिए जो गलती कर रहा है वो छोड़ दिए तो सबका कल्याण होने वाला है। मैं इतना बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं सर झुकाकर यहाँ से बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं शरण करता हूँ।